सज्जनों, इस दुनिया में माँ का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। महादेव कहते हैं माँ का अपमान मेरे अपमान जैसा है। तुम मेरी पूजा करो न करो कोई बात नहीं, मुझे प्रणाम करो न करो चलेगा। महादेव कहते हैं तुम सुबह उठ करके अपने माँ को प्रणाम जरूर कर लेना, जरूर उस माँ को नमन कर लेना जिसने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया। हो गया महादेव को नमन, हो गई महादेव की पूजा, चढ़ गया जल, क्योंकि माँ को नमन कर माँ का माँ के चरण तो हमारे लिए जन्नत है। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं माँ जिसके पास होती है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आया। किसी के हिस्से में मकान आया और भाई थे ना बहुत, तो बंटवारा हुआ प्रॉपर्टी का। तो वो कहते हैं किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ। माँ वरना होते तो इस दुनिया में हमारा कोई वसूल नहीं। इसलिए माँ का सम्मान जरूर, इसलिए माँ को प्रणाम जरूर। भूल का जारी है, पत्नी पसंदगी से मिल सकती है, माँ पसंदगी से नहीं मिलती है। माँ तो पुण्य से मिला करती है सज्जनों। इसलिए मैं कहता हूँ नौजवानों को, पसंदगी से मिलने वाली के पीछे अपने माँ का दिल मत दुखाना। आप एक को पाने के पीछे दो को भूल मत जाना, माँ और बाप, इन दोनों का दिल मत दुखाना। उसका आशीर्वाद हो मिलेगा ना तो आपको वो दुनिया में सबसे बड़े अमीर बना देंगे। क्योंकि एक विद्वान लिखता है, अंग्रेजी विद्वान लिखता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी माँ के बिना बिल्कुल फकीर है, बिल्कुल गरीब। माँ नहीं है तो उसका पैसा बंगला कोठी बेकार। साकार तो माँ होती है। धन खत्म हो सकता है, ये पैसे नोट खत्म हो सकते हैं, लेकिन सज्जनों माँ बाप की सेवा करनी है तो वो आशीर्वाद जब दे करके जाएंगे तो आशीर्वाद का धन कभी खत्म नहीं, बल्कि दिन दुगुना रात चौगुना हो। इसलिए माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद जरूरी, उसकी दुआ मिले कितनी काम आती है। कई बार दवा काम नहीं आती बच्चे के, माँ की दुआ काम आ जाती है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, माँ दिल से दुआ करती है, लगती है बच्चा ठीक हो जाए। माँ मुझे लोग कहते हैं तुम इतना ज्ञान देते हो अपने माँ बाप को प्रणाम करो, ये करो वो करो। महाराज थे माँ करने जाओ कि नहीं? थे माँ प्रणाम करो कि नहीं? मैं तो बहुत छोटा था तब, छोड़कर सब आ गया मैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में मैं तो मेरी माँ के पास मात्र 3.5-4 साल ही रहा। बस इतनी ही मुलाकात रही मेरी माँ की। मैं रहा भी नहीं मेरी माँ के पास। 4.5 साल का था, छोटा सा था, तब मैं मेरे गुरुजी के पास आ गया समझे। और तब से मुझे इन्हीं का साया, इन्हीं की छत्र छाया, इन्हीं की कृपा, इन्हीं का प्यार, इन्हीं की ममता, इन्हीं का आशीर्वाद मुझे प्रसाद प्राप्त हो रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ। और आप देखिए एक छोटा सा बच्चा बिना माँ के कैसे रह सकता है? बच्चे को तो माँ की जरूरत होती है, लेकिन ये कितनी बड़ी कुर्बानी होगी कि उन्होंने मुझ जैसे को पालने के लिए, अकिंचन को पालने के लिए अपने आप को ही माँ बना दिया और माँ जैसा प्यार मुझे दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि गुरु भी एक माँ है। गुरु कोई माँ से कम नहीं, क्योंकि गुरु माँ से भी एक कदम बढ़कर के है। वो इसलिए बढ़कर के है क्योंकि सज्जनों वह माँ होती है जो अपने प्रिय की चिंता करती है, लेकिन वो गुरु होता है जो प्रिय की भी चिंता करता है और उसके हित की भी चिंता करता है। अब ये सूत्र बड़ा समझने लायक है।
प्रिय की चिंता और हित की चिंता में फर्क है। बच्चा बीमार हुआ, वैद्य को बताया, डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने कहा इसने मीठा ज्यादा खाया है इसलिए ये बीमार हुआ है, ध्यान रहे मीठा जहर का काम कर रहा है, इसको मीठा नहीं खिलाना भूल करके भी, अगर खिला दिया तो ये बच नहीं पाएगा। माँ ने कहा जी ध्यान रखूंगी, बिल्कुल मीठी से दूर रखूंगी। और बच्चे को मीठा नहीं खिलाया, 2 दिन हो गए, लेकिन बच्चे को तो मीठे का शौक था, उसको क्या पता कि मेरे को किससे हानि है। और घर में लड्डू आ गए थे और बच्चे का मन हो गया लड्डू देखते, लड्डू खाऊंगा, जिद करने लगा, रोने लगा। माँ ने अनसुना किया, नजरअंदाज किया, समझाया भी। 2 दिन हो गए लड्डू घर में पड़े हैं और बच्चा जिद कर रहा है। तीसरे दिन माँ का कलेजा था ना, इसलिए उसने बच्चे को लड्डू खिलाई थी। रोते हुए नहीं रोक पाई बच्चे, माँ का हृदय था ना, लड्डू खिला दिए। और जब लड्डू खिला दिए फटाफट डॉक्टर साहब के पास लेकर गए। डॉक्टर साहब ने कहा मैं पूछ सकता हूँ आपने मीठा खिलाया इसको? माँ को सच कहना पड़ा, जी लड्डू खिलाया। बस मैंने कहा था कि मीठा इसके लिए जहर का काम कर रहा है, अब मैं आपके बच्चे को बचा नहीं सकता, सॉरी। बच्चा माँ के सामने मर गया। क्या माँ उसको मारना चाहती थी? नहीं, लेकिन प्रिय की चिंता थी, उसके हित की चिंता नहीं थी। उसको लगा कि मेरा बच्चा रो रहा है, रोते हुए को नहीं देख पाऊंगी, इसलिए उसको राजी करने के लिए उसने लड्डू खिला दिया कि मेरा बच्चा हंसेगा, खुश हो जाएगा, हम सब खा रहे हैं तो ये भी खा ले। ये माँ का दिल होता है। लेकिन सज्जनों, गुरु रूपी जो माँ होती है ना, वो कहती है मुझे प्रिय की भी चिंता है, लेकिन प्रिय कहीं बिगड़ ना जाए, उसके लिए हित की भी चिंता है। उसको अगर दंड देना है तो दूंगा ताकि वो कहीं बिगड़ ना जाए। ये उसका हित है, अभी उसमें वही भलाई, उसकी भलाई अभी उसी में है कि उसको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। उसको अगर कांटों पर चलाना है, मजबूत करना है, तो भले ही कांटे तकलीफ देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि ये एक बार चल जाए तो मजबूत हो जाए, फिर कभी कहीं उसको कहीं फिर पीछे मुड़ के देखना ना। कितना उस गुरु रूपी माँ के एक कठोर शब्दों के पीछे कोमल दिल पलता है, कोमल भावनाएं पलती है। उसको कौन समझ पाएगा? कोई शिष्य समझ सकता है, कोई समझ सकता है जो गुरु को समझे। ये बहुत बड़ी बात होती है समझो। और मैं कहूंगा कि माँ, जिनकी माँ जिंदा है वे जरूर माँ को सम्मानित करें, क्योंकि माँ जिस दिन चली जाएगी ना, उस दिन केवल तस्वीर रह जाएगी। फिर तस्वीर को देखोगे, तस्वीर में माँ को देखोगे, कहोगे माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी। उसका कोई अर्थ नहीं सज्जन, कहने से फिर माँ वापस नहीं आएगी। मैं तो हालांकि कहता हूँ कि भगवान सबकी माँ को सलामत रखे, सबकी। मुझे लोग कहते हैं ना आपकी माँ तो आपके पास मिलती नहीं, आप जाते नहीं, तो फिर भी मैं मेरी माँ का सम्मान करता हूँ और फिर भी मुझे माँ का प्यार मिलता है। और मैं तो कहता हूँ मैंने एक परिवार को छोड़ा, एक माँ को छोड़ा, लेकिन जहाँ गया हूँ वहाँ मुझे माँ ही माँ मिल गई है। कितनी माताएं मिली है, कितनी बहनें मिली है, कितने भाई मिले, कितने पिता मिले। सब जगह जाते तो हमारा परिवार खड़ा हो जाता है और लोग हमसे माताएं बेटी जैसा प्यार करती है, इतना स्नेह भी तो देती है, उनके दिल के अंदर भी एक भाव है, तो ये स्नेह तो है, ये प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, प्यार का हक अदा कौन करेगा। ए प्रभु सबकी माँ को सलामत रखना, ए प्रभु सबकी माँ को सलामत रखना, वरना मेरी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, मेरी जिंदगी की दुआ